तुझे भी टपकाऊंगा। इतने इंतजार के बाद किसी और के हाथ से कैसे मरेगा तू? तुझे मारने का हक सिर्फ आपुन को है। तूने आपुन की फैमिली को बहुत दुख दिए। आपुन ने अपनी प्रार्थना में भगवान से सिर्फ एक ही चीज मांगी कि आपुन ही तेरा विकेट गिराए। मारी बहुत दिन के बाद दर्शन दे ले। कुछ ले नहीं रहे हो क्या साफ सुन गया क्या? तेरा कैलेंडर है, कब छापा? एकदम तेरा जेरोक्स कॉपी लग रहे ले। जयराम जी की बीजा उर्फ बिरजू। हाय अंकल। तुम्हारे पापा का बढ़िया दोस्त। काली, तेरे को रेस जीतने का है ना? तो जा पहले जाके प्रैक्टिस कर ले। ए मारी, काली से अपन दोस्ती कर रहे ले। अंकल, आप मेरे पापा को कब से जानते हो? हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं। शायद तू पैदा भी नहीं हुआ रहेगा। 8 साल हो गए तेरे पापा को ढूंढते हुए। दीदार आज दिया। हम लोग ले बार दे बार खेल रहे थे, तभी हमारा झगड़ा हो गया। आज उस झगड़े को सुलटाएंगे। अब कौन सही है इसका फैसला तुम करोगे। अच्छा बताओ, जानवर वाला चैनल देखा है जिसमें शेर हिरन का शिकार करता है? देखा है? हाँ देखा है, देखा है। तो ये बताओ, हिरन को शेर मारते हुए देखा है कि हिरन शेर को दौड़ा रहा और शेर डर के भाग रहा? ऐसा नहीं हो सकता। सुना मारी, तेरा बेटा बहुत हार्ड है। अब शेर दहाड़ेगा नहीं तो क्या म्याऊ म्याऊ करेगा? पर अंकल, आपसे एक घूची हो गई है। क्या? शिकार करने से पहले शेर दहाड़ता नहीं है। वो कब किस पर अटैक करेगा ये तो शेर को भी नहीं पता होता। वायलेंट होने से पहले शेर हमेशा एक कूल कैट की तरह साइलेंट रहता है, साइलेंट। ये अंदर की बात है अंकल, आपके भेजे में नहीं घुसेगी। बेटा, रास्ते में चाहे कितने भी कुत्ते क्यों ना भौंके, हाथी की चाल चलने का क्या? सही है ना बीजा? नहीं मारी, बच्चे को टुनटुना मिल जाए तो वो रोना बंद कर देता है, लेकिन जैसे ही कोई उसका टुनटुना छीन ले तो वो तिलमिला उठता है। बिल्कुल उसी तरह से अगर आपन ने तेरा टुनटुना तुझसे छीन लिया तो तू कैसे छटपटाएगा? चल जा, तेरे रेस का टाइम हो गया। जा। क्या चाहिए तेरे को? मारी, अपन ने जितनी देर यहां बात की ना, उतनी देर में तो तुम बाप बेटे को 10 बार मार चुका होता। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि तुझे चूहे की जैसा डरा और सहमा देखकर अपन को इतनी खुशी मिल रही है जितनी तेरी डेड बॉडी को देखकर नहीं मिलती। चल, अपन तेरे को एक आखिरी मौका दे रहे हैं। अगर तेरे अंदर गूदा है और तेरे गूदे के अंदर जान है तो अपने बेटे और अक्खा पब्लिक के सामने आप उनको ठोक डाल। 1 टाइम ऑफर, 5 तक गिनूंगा। चल, मौत का जुआ खेलते हैं। 1 2 3 4 आज के बाद तू और तेरा बेटा डर के साए में रहकर मौत का इंतजार करेंगे। तुझे डरा डरा के मारूंगा। मौत के बादल छा गए हैं, कब मौत की तूफानी बारिश होगी पता भी नहीं चलेगा। भाई, इलेक्शन चल रहा है, लफड़ा गायकू। हाँ भाई, आप पहले से ही कमिश्नर और विजय के टारगेट पे हैं, गड़बड़ हो जाएगी। जानता हूं रे, इलेक्शन तक तो ये डर से तड़पते रहेंगे। इनकी मैयत पर अपनी जीत का जश्न होगा।
पापा किसी को ढूंढ रहे हो क्या? इतना टाइम काहे को लगा? अरे टीचर होमवर्क दे रही थी ना। घर जाते समय दे दिया, पहले नहीं दे सकती क्या? गुड जॉब, बाकी कल बात करते हैं। सर, कुछ बात करनी थी। यस प्लीज। बीजा के ड्रग स्मगलिंग केस में कुछ स्ट्रॉन्ग विटनेस मिले हैं। कोर्ट ने केस फास्ट ट्रैक पर रखा है। अगली हियरिंग 2 दिन के बाद होगी। आज हम समन भेजेंगे। हो सकता है उसकी पार्टी के गुंडे कोर्ट में हंगामा करने की कोशिश करें। सिक्योरिटी टाइट रखना। ओके मैडम। वैसे विटनेस कौन है? ये सब कॉन्फिडेंशियल है सर। तुम्हें कोई आइडिया है? सर, आप तो सीनियर है, आपको नहीं पता तो मुझे कैसे होगा? बीजा की गैंग में कमिश्नर का एक खबरी है, वैसे ही जैसे हमारे डिपार्टमेंट में उनका एक खबरी है। आपको पता है ना सर? ये मेरे को कैसे पता होगा? तो पता लगाइए सर, पावर का इस्तेमाल कीजिए। ओके मैडम, ट्राई करूंगा। ले बेटा, सीधा क्लास में जाना। अपनी नेम से एकदम आटा फॉर्म है ना। ये सब करने आते हो स्कूल में? हाँ, तुम्हारे माँ बाप ने ये सब सिखाया है? शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए? चिंगारी लगती है, चिंगारी। ए रुक बे। क्या रे, हमारी कंप्लेंट करता है? पता है मेरा बाप कौन है? इसे खोपचे में लेकर चल बेटा, कोने में आ। ए, रुक। भाई बनने की प्रैक्टिस कर रहा है, घर चल बताता हूँ। अपना एक ही उसूल है, जुल्म करने का नहीं और जुल्म सहने का नहीं। सारा गलती तो तेरा है ना, तूने प्रिंसिपल को कंप्लेंट काहे को किया? मम्मी की बात भूल गए क्या? अपनी खुशी के लिए किसी को दुख नहीं देना चाहिए। किसी का दिल तोड़ना मंदिर मस्जिद तोड़ने से भी बड़ा पाप होता है। और आज तो दोनों बातें हो गई। वो टीचर को तंग कर रहे थे और ये जुल्म देखकर मेरे अंदर का इंसान जाग गया। ये सब होता रहता और मैं चुपचाप बैठा रहता क्या? किसी को तो जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी होगी ना। गलत और सही का फैसला मैंने खुद कर लिया। सॉरी बापू। बड़ा देख कितना गहरा चोट लगा। इस फुल साइज आदमी ने मारा? नहीं, एक हाफ साइज बच्चे ने। अयो गधे, अपना बाप का नाम तो सांबर में मिला दिया। अरे जा उस पिल्ला को लेके आ। जा। अभी लाता हूं। मैन वो घास वाला सेट बुला रहे हैं। अब क्या करेंगे? ठीक है, अपन जाता है। तुम्हारे खिलाफ केस रजिस्टर हो चुका है विजय। कौन है? जॉइंट सेक्रेटरी विजय। समन जारी हो चुके हैं और इतना ही नहीं, एक विटनेस स्टेटमेंट देने को भी तैयार है। सबसे बड़ी बात, तुम्हारी गैंग में एक इन्फॉर्मर है। आस्तीन में सांप होना कोई बड़ी बात नहीं है। फन मरोड़ दे डसने से पहले। मैं पता लगा लूंगा, थोड़ा टाइम दो। केसरी को फोन लगा, वार्तालाप करनी है। हिसाब में गड़बड़ हुआ, मैं तुझे गड़बड़ कर देगा। हाँ ठीक है, तो चाय बोल। अच्छा तू बाप है, औलाद किधर है?
वो नहीं आया। तेरा पिल्ले ने मेरे बेटे को डॉगी की तरह दौया, काय को? साहब जी, अपुन ने अपने बेटे से बात की, सारा गलती आपके बेटे का है। इतने छोटे होके टीचर को छेड़ना बोले तो ये अच्छा नहीं लगता है ना। और ये उम्र तो पढ़ने लिखने का होता है ना साहब। आप उसको अच्छा संस्कार देगा तो आपका ही नाम रोशन होगा ना। अपने बेटे की तरफ से अपन माफी मांगता है साहब। तेरा भेजा खनक गया जो तू अपन को मारने चला है। दिल तो किया उसी दिन तेरे को चीर दूं जिस दिन अपनी बच्ची पे तूने घोड़ा लगाया। ये तेरा बोनस टाइम चल रहा है। शाद जब बच्चों को जन्म देती है तो बहुत खुश होती है, पर वो ये नहीं जानती कि बड़ी होकर एक दिन वो उसी को अपनी भूख मिटाने के लिए उसे निवाला बना लेगी। इसलिए पहली ही फुर्सत में उसके जबड़े को चीर डालेगा। कर्मा है बेटा, खरबूज बोएगा तो तरबूज नहीं निकलेगा। अब ये दोस्ती दुश्मनी की बातें छोड़, तेरे जैसा दोगला आदमी बात करने लायक भी नहीं है। आप उन्हें बचपन से ही दो मुंह वाले सांप को दूध पिलाया है। शिकार अगर एक मुंह वाले से बच जाए तो दूसरा शिकार को लपेट ले, और तू लपेटे में आ गया है। भाई, मारी का पता चल गया, बोलो क्या करने का? अपने 10-12 फंडरों को लेकर जा। आप उनके केस के बाद उसका केस क्लोज कर डालेंगे। अरे भाई, 10 आदमी क्यों चाहिए? कछुए के माफिक सूख के काटा हो गया है। आज घास वाले के साथ लफड़ा हुआ ना तो उसके पैर में गिर के माफी मांग रहा था वो। पता किया? अरे सब जगह छानबीन कर डाली, मारा और धमकाया भी। पुलिस डिपार्टमेंट में सबको टटोल लिया। उसका कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन मैं उसे ढूंढ लूंगा। हाँ तो कब ढूंढेगा उसे? जब वो कोर्ट पहुंच जाएगा। कोर्ट पहुंचने के पहले उसका पोस्टमार्टम कर डाल। ठीक है भाई। वरना तेरी फैमिली को कोई नहीं बचा सकता। जी भाई। पबजी मत खेलते बैठ जाना, जैसे ही दिखे उसको रामपुरी घुसेड़ देना। अबे जानता है ना वो विटनेस है, उसके पास सिक्योरिटी नहीं होगी क्या? जैसे ही मैं सिक्योरिटी का ध्यान बटाऊंगा तू उसे घोप देना, जरा भी रहम मत दिखाना। उसको मारने के बाद ही पगार बढ़ेगी, समझा? मारी इधर ही रहता था, एकदम पक्की खबर थी भाई। वो घास वाले के पास गया था, मगर उसकी डॉगी की तरह पिटाई की उसने, लेकिन माफी नहीं मांगी। चलता हूं साहब। होल्ड इट, बहुत जल्दी है। तेरा बेटा ने मेरे बेटे का स्कूल में वट कम कर दिया। एक काम कर, कल सुबह मेरा बेटा पूरे स्कूल के सामने तेरा बेटे का हाथ टांग तोड़ेगा। घबरा मत, हॉस्पिटल का बिल जीएसटी के साथ माई देंगे। गोविंद, एडवांस दे दे। रक्षा, तू बहुत लकी है कि सेठ तेरे को बल्लम पट्टी का पैसा दे रहा है। कल तेरे बेटे का हाथ पर तोड़ देगा। सोचता क्या है? रख ले। बेटा खजांची, तेरी इस हरकत ने मुरझाए हुए पेड़ में पानी डाल दिया है। हाँ? क्या बोल रहे तू?
ये कबूतरों, बरसों से म्यान में रखी हुई तलवार में भले ही जंग लग जाए, लेकिन अगर उस तलवार का वार शिकार पर पड़ जाए तो वो काट डालती है। कभी भी किसी का हुलिया देख के उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगाने का, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है। हुलिया ही बदल डालता है। कल से अगर तू और तेरा छोकरा शहर में दिखाई दिए तो मैं बिल्कुल भी दया माया नहीं दिखाऊंगा। फाड़ डालूंगा। एक ऑटो आ रहा है, तुम लोग तैयार हो जाओ, शिकार उसी के अंदर है। सब लोग तैयार हो जाओ रे, शिकार ऑटो में आ रहा है। असली औकात पे आ गया, अब दुश्मनी करने का मजा आएगा। दम नहीं है, खोखला हो गया है तू, तेरी आंखों में डर दिख रहा है। तो तू है विटनेस। इन्फॉर्मर कौन है वो हमको पता है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए तुझे मारी तक पहुंचना पड़ेगा, और तेरे किराए के टट्टू मारी की मुझ का एक बाल भी बांका नहीं कर सकते। विटनेस को लाने से डर गया क्या? तूने अपन को एक चांस दिया था, और आज अपन तेरे को खैरात में एक चांस देता है। आज तक तूने न जाने कितने बेगुनाह लोगों को फोकट में टपकाया है। इसकी भरपाई करने के लिए किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके अपनी नाक, कान, गुर्दा, कलेजा, फेफड़ा सब कुछ डोनेट कर डाल, नहीं तो काट डालूंगा। तू मुझे चांस देगा? आज ये केस ऐसे क्लोज होगा जैसे कभी ओपन ही नहीं हुआ था। विटनेस कोर्ट में गवाही नहीं देगा, लेकिन भगवान के पास सबूत देगा, और उसके बाद नंबर आएगा तेरे बेटे। तोड़ ले, मारना, हाथ लगा।
वर्षों में तुम हमको नहीं न पहचाने। आई एम अ वेरी वेरी बैड मैन। If you are bad, I am your dad. विटनेस के डिटेल बताए बगैर विटनेस को कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता योर ऑनर। हमारी डिमांड है कि विटनेस के बारे में जानकारी दे। अगर उसका नाम बताया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है योर ऑनर। विटनेस ना पेश करने के कारण केस को सुबह तक मुलतवी किया जाता है, लेकिन कल विटनेस को हाजिर करना ही होगा। यह अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि कल विटनेस को प्रोटेक्शन के साथ अदालत में पेश किया जाए। डिपार्टमेंट आपके साथ है। कोर्ट डिसमिस। विटनेस अगर कोर्ट तक पहुंच गया तो तू जहन्नुम पहुंचेगा। उसे ढूंढने के लिए सिर्फ आज की ही रात बची है। आईपीएस होके तू उसे ढूंढ नहीं सका। नालायक रे तू। पेपर्स पूरे हैं ना आपके पास? चलिए वहां चल के बात करते हैं। यहाँ खड़े खड़े किससे बात कर रहे थे? नहीं, किसी से नहीं। बहुत मुश्किल से केस तैयार किया है। ऐसे में तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि पुलिस की इंफॉर्मेशन बाहर लीक न हो पाए। आप अभी तक खबरी का पता नहीं लगा सके सर। मैं कोशिश कर रहा हूं मैडम, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। इतना मुश्किल भी नहीं है सर। डॉगी दिन भर चाहे कहीं भी रहे, पर शाम होते ही वो सीधा अपने मालिक के पास पहुंचकर उसके तलवे चाटने लगता है, बिल्कुल वफादार खबरी की तरह। मैंने सुना है कि आज मारी कोर्ट आया था। हमें उससे मिलना चाहिए। किस मुंह से मिलेगा अपन? तुम्हारा तो दोस्त था ना। दोस्ती निभाएगा। केसरी घर पर है? हाँ है। अरे शनि, आज चांद किधर से निकला? कैसे है तू? मैं एकदम मस्त हूं। तू कैसे है रे? कट रही है। आजा। गाली मारी का बेटा। जब सुना तू दुनिया में आया तो तेरे से मिलने के लिए दिल बहुत मचला, पर तेरे बाबा की अपने पे हटी हुई थी, इसलिए आया नहीं। क्यों हटी हुई थी बाबू की? फॉल्ट अब उनकी थी जो तेरे बाबा पे शक की। पापा ने आपकी धुलाई नहीं की क्या? काश अपने को धोया होता उसने, पर मेरे को माफ करके चला गया यहां से। पर अपन ने जो काम किया वो माफी लायक नहीं, सजा मिलनी चाहिए। आपका नाम केसरी है ना अंकल? हाँ छोटे, तेरा बाबा मेरे को याद करता है क्या? हाँ, हर रोज। क्या बोलता बोल? केसरी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, पर एक गलतफहमी की वजह से हमारी दोस्ती टूट गई। केसरी भाई का घर यही है क्या? अंकल, पापा आ गए। खाना खाया क्या रे? हाँ पापा। अभी बोलने का क्या? तेरे को मालूम है अपन दोस्ती के नाम पर धब्बा निकला। अरे छोड़ना, रात गई बात गई, एक ही बात को बर्तन की तरह मांझ रेला है। अरे रो गई को रहा है? तेरे पे सेट नहीं होता है, भाभी क्या सोचेगी? मारे अपन इन्फॉल्वर नहीं है, पता है।
संभाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तुझ पे भरोसा करके अपुन ने इंफॉर्मेशन दिया और तूने अपुन की कब्र खोद डाली। मुझ पर शक करना बंद करो पीछा। मेरा कोई इन्फॉर्मर नहीं है। मेरे लिए बस तुम ही एक इन्फॉर्मर हो। वो जो जॉइंट सेक्रेटरी विजय है शायद उसने भेजा है। ज्यादा शान पट्टी मत कर। और अब तो मारी ने भी बोल दिया कि कोई दूसरा इन्फॉर्मर है। डबल गेम खेल रहा है। तुम मुझे इन्फॉर्मेशन देते हो इसलिए मैं चुप हूं, वरना मैं तुम्हें उठाकर जेल में डाल सकता हूं, समझे? तुम्हारी इन्फॉर्मेशन की वजह से स्टेट में गुंडागर्दी कम हुई है, लेकिन तुम्हारी गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। इन्फॉर्मर है। ये भी तो हो सकता है ना कि वो कोई और हो, मुझसे बड़े लेवल का ऑफिसर हो सकता है। कैसे कह सकते हो कि मैं हूं? मुझ पर शक मत करो। पता चल गया कमिश्नर, तू ही इन्फॉर्मर है। तू यहाँ क्या कर रहा है? तू यहाँ क्या कर रहा है? पागलों की तरह दिन रात तुझे बचाने के लिए इन्फॉर्मर ढूंढता रहा। इन्फॉर्मर तो तू खुद है, फिर मुझे बेवकूफ क्यों बनाया? हाँ बनाया, ताकि अपना पुराना केस क्लोज कर सकूं। अबे एसीबी, तुझसे एक काम तो ठीक से होता नहीं। तू आप उनसे सवाल पूछेगा? काय को इतना फड़फड़ा रहा है? अंडे में से निकल फिर पर फड़फड़ा। अच्छा तो बेटा इस खेल का कोच तू है क्या? सच की मछली पकड़ने के लिए इन्फॉर्मर नाम का चारा फेंकना पड़ा। क्या हुआ, हालत में आ गई? पहचाना? ये वही लोग हैं जो तेरी वजह से जेल में पत्थर तोड़ रहे थे। तुमने बुलाया था इसलिए मैं यहां आया। मुझे झमेले में नहीं पड़ना, मैं जा रहा हूं यहां से। चमचे को क्या पकड़ रहा है? गद्दारी का पतीला इधर है। दिमाग की खिड़की खुल गई। ये मारी का प्लान था। ये आप उनसे नहीं होएगा। चलता है। तुम्हें कैसे पता कि बीजा ही खबरी है? होश संभालते ही अपन गुंडा लाइन में घुस गया मैडम। लिफाफा देख के अपन खत का मजमून भांप लेता है। कमिश्नर का सपोर्ट मिलने से तो बीजा और भी स्ट्रांग हो जाएगा और जो लोग मेरा साथ दे रहे हैं वो पीछे हट जाएंगे। वो तुम्हारा सरदर्द है, आप उनका काम खलास। मेरी बात सुनो, देखो इसमें तुम ही कुछ कर सकते हो। मम्मी की बात भूल गए क्या? अपनी खुशी के लिए किसी को दुख नहीं देना चाहिए। ये सब होता रहता और मैं चुपचाप बैठा रहता क्या? ये जुल्म देखकर मेरे अंदर का इंसान जाग गया। मैडम, जिस तरह भगवान अपन के साथ है उस तरह अपन भी आपके साथ है। अपन जो बोलेगा वही करना। सबसे पहले बीजा के खिलाफ आपको एक जबरदस्त केस बनाना पड़ेगा। पर कैसा केस? वही ड्रग केस। बीजा के ड्रग स्मगलिंग केस में कुछ स्ट्रॉन्ग विटनेस मिले हैं। तुम्हारे खिलाफ केस रजिस्टर हो चुका है बीजा। उसको यकीन दिलाना पड़ेगा कि उसके खिलाफ कोई गवाही दे रहा है। उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन मैं उसे ढूंढ लूंगा। हाँ तो कब ढूंढेगा उसे? जब वो कोर्ट पहुंच जाएगा। और उसको यकीन दिलाओ कि जो इन्फॉर्मर है वो उसके गैंग में ही मौजूद है। कोई आस्तीन का सांप अपन को डसने के लिए भुदक रहा है। वो टेंशन में आके कमिश्नर पे शक करेगा और उसके बाद अपन उसका ताकड़ धिन्ना करेगा। झूठा केस करोगी? माना कि केस झूठा है पर क्राइम्स अच्छे हैं। बस ये ध्यान रहे कि विटनेस की पहचान आखिर तक किसी को ना हो पाए। बाद में कह देंगे किसी वजह से विटनेस नहीं आ पाया। हम इतना तो कर ही सकते हैं। सर, हमें बीजा के खिलाफ कुछ पुख्ता सबूत मिल गए हैं। हमें इस केस को फास्ट ट्रैक पर डालना होगा। खबरी कौन है? सर, मुझे गलत मत समझिएगा, पर कोर्ट की हियरिंग होने तक खबरी को छुपाना सेफ रहेगा। वैसे ये खबरी आपका नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। तू इन्फॉर्मर है? इन्फॉर्मर कौन है वो हमको पता है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए तुझे मारी तक पहुंचना पड़ेगा। विटनेस को अदालत में पेश करना ही होगा। सुबह तक विटनेस का पता लगा। तुम लोगों की जेल की टिकट किसने काटी मालूम? उस बीजा ने। वो जिंदा नहीं बचेगा। आज जी डालूंगा उसे। चल गाड़ी निकाल के भाई। डॉगी दिन भर चाहे कहीं भी भटके पर शाम होते ही अपने बॉस के पास जाता है। क्या रे, तेरे को लगा फोन पे लीडो खेल रहे हैं? चीटिंग भी किया तो कोई पकड़ेगा नहीं। अबे पकड़ेंगे भी और खींच के सुतैया भी करेंगे। अबे गुंडे की जायज औलाद। मार मुझे। माँ ने दूध पिलाया तो बहुत थाड़ है अपन का नेटवर्क। कमिश्नर भी अपना पालतू है। अपन है मौत का सौदागर। नमूना देखना चाहेगा?
देख तोड़ियों के दम से कमिश्नर को डॉगी की तरह घसीट कर लिया। जा। अबे फटे हुए दूध की खीर, कभी सुधर नहीं सकता तू। मुझे पहले 8-10 अटैक आ चुके हैं, अभी फाइनल आ गया तो मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, मुझे कुछ मत करना यार। खड़े हो। मैं तो तेरा वफादार खपीता। तेरे भाई की तरह तेरे को भी लकड़ी नसीब नहीं होगी। क्या बंटा हालत में आ गई थी क्या? अपने शहर में अकाउंटेंट बनने आया था, लेकिन तेरी वजह से मुझे लोगों के अकाउंट बंद करने पड़े। उसी दिन तुझे और तेरे बेटे को मार देना था, लेकिन अब गलती नहीं होगी। पहले इसके भाई को मारा, फिर तेरी बीवी को टपकाया, और आज तुम दोनों की बारी है। अपन तेरी इतनी धुलाई करेगा कि तेरी पूरी बॉडी फ्रैक्चर हो जाएगी। प्लास्टर में तो एकदम पिरामिड लगेगा। अगर आप उनके जूते का सोल चाट के तू माफी मांगेगा ना, तो आप उन तेरे को माफ कर सकता है। लेकिन क्या है ना, तेरे अंदर माफी वाला कीड़ा नहीं है, तो चला जा।
ये तेरे बुगले। गलत फहमी की वजह से तू अपन का दुश्मन बन गया, लेकिन असली दुश्मन तेरा भाई था जो प्रॉपर्टी के लिए तेरे को टपकाना चाहता था। गलत फहमी की दीवार अगर दिल में बन जाए तो उसको मोहब्बत के बुलडोजर से गिरा डालने का। सभी सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम पर लगाए गए सभी